Good evening, friends. Welcome back to the Trinker Club. This is 10th episode of Stock Watch List. In this series, we discuss the possible price action of few stocks that we have watch listed for the next session. हमने आज के सेशन के लिए कल कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे. वो स्टॉक्स थे अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, एचएल और आईएक्स. आज स्टॉक्स को लेके हमारा दिन थोड़ा सा ख़राब रहा. यहाँ पर आज जैसे ही मार्केट में हमने 0.4% के आसपास का गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा था. सारे स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग ही था. उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो अडानी एंटरप्राइज यहाँ पे गैप अप ओपन किया. उसके बाद हमारे लेवल पे आके ट्रेड करने का कोशिश किया, बट वो सेकेंड हाफ में था. सो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड वैलिड नहीं था. अंबुजा सीमेंट में अगर देखते तो अंबुजा सीमेंट में भी यहाँ पर बहुत फ्लैट रहा. यहाँ पर ना अप साइड पे हमें टारगेट मिला, ना डाउन साइड पे स्टॉप लॉस मिला. सो ये सीटीसी वाला ट्रेड निकला. एचएल अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया. ये ऑलमोस्ट जब मैंने देखा था तो 3-4% अपसाइड पे चल रहा था. बट यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन यही हुआ कि जो हमारा बाइंग लेवल था वो 3170 के आसपास का था, और इसका जो ओपनिंग था वो 3182 के पास ओपन हुआ. तो अगेन वी कैन कंसिडर दिस अ गैप अप ओपनिंग. दो ये 4% का अपसाइड मूव था, बहुत अच्छा टारगेट था, वो हमारे लिए ट्रेड वैलिड नहीं रहेगा. समटाइम्स रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द money here, because in the stock market it's easy to lose money than earning money. If you are disciplined, if you are trading based on your rules, you have few rules to trade, then only you can sustain the market for a very very long time. हमारा जो फोर्थ स्टॉक वॉच लिस्टेड था वो था आईएक्स का. आईएक्स में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी हमने सोचा था कि इधर से ब्रेकडाउन हमें देखने मिल सकता है. बट अगेन ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बट नीचे आने के बाद भी हमारा कोई भी इसमें ना ही टारगेट ना ही स्टॉप लॉस कुछ हिट नहीं हुआ यहाँ पे. सो अगेन ऑल द 4 स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए वैलिड नहीं थे. चारों स्टॉक में हमारा आज ट्रेड नहीं बना है. बट इसमें जो एक अडानी एंटरप्राइज है, तो कल के लिए हम अडानी एंटरप्राइज को वापस से पिक करेंगे कि उसका जो भी प्राइस एक्शन है वो वापस हमें थोड़ा सा और नेगेटिव साइड पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है. सो अगेन आर लेवल्स वुड बी, अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने का नीचे 2431 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे. 2318 तक का हमारा टारगेट रहेगा. अगर उसके नीचे भी फ्लो में निकल जाता है ये, तो उसके नीचे भी हम ट्रेलिंग के लिए इसका टारगेट ट्रेल करते रहेंगे. इसमें स्टॉप लॉस 10 to 15 रुपीज़ का रहेगा ऑन दी अपसाइड. नेक्स्ट स्टॉक फॉर टुमारो इज एयू बैंक. सो एयू बैंक में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा था. इसके बाद इसने फर्स्ट टाइम किसी स्विंग का लो पहली बार यहाँ पर ब्रेक किया है. और यहाँ पर अगर वापस हम देखते तो यहाँ पर एक वापस से इससे पहले इसी प्राइस पॉइंट पे एक मेजर बाइंग आते हुए दिखा था. तो यहाँ पर हम एक कल और थोड़ा सा नीचे की तरफ का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बिलो 750 we'll short this stock with a stop loss of 5 to 7 rupees. एंड ऑन द टारगेट हमारे इसमें नीचे 735 का होना चाहिए. एक 1:1 का भी हम टारगेट रख सकते हैं. उसके बाद अगर नीचे ट्रेल करते आएंगे तो 735 के पास ही इसका नेक्स्ट डिमांड जोन रहेगा. थर्ड स्टॉक ऑन द वॉच लिस्ट फॉर टुमारो इज आईसीआईसीआई प्रू. अगर आईसीआईसीआई प्रू को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है इसका. कल इसने एक पॉज भी लिया था फ्राइडे के सेशन पे. उसके बाद आज इसका एक यहाँ पर ऊपर की तरफ वापस मोमेंटम किया है. यहाँ पर एक अगर हम देखते हैं, सो समवेयर यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा. हम इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही इसको प्लान करेंगे. 488 के ऊपर हम इसमें बाइंग लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 488 के बाद नीचे की तरफ का 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर की तरफ 5 रुपीज़ to 10 रुपीज़ का टारगेट हम इसमें प्लान कर सकते हैं. M&M काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे. लेट्स डिस्कस M&M एट द लास्ट. द नेक्स्ट स्टॉक हियर इज टाटा पावर. टाटा पावर में भी अगर हम देख रहे हैं तो टाटा पावर में मोमेंटम एक तो मिलना मुश्किल हो जाता है. बट यहाँ पर एक मुझे थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट दिख रहा है. सो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा. कल जैसे फ्लैट ओपन होता है तो 219 के ऊपर हम इसे बाय कर लेंगे. लॉन्ग पोजीशन हमारा बनाएंगे. हमारा स्टॉप लॉस इसमें 2 रुपये से 3 रुपये होना चाहिए. और ऊपर की तरफ का टारगेट भी वी कैन प्लान अप टू 2 to 3 रुपीज़. एंड देन अगेन वी कैन ट्रेल इट अप टू 1:2, 1:3 एज वेल. बी केयरफुल इन दिस काउंटर.
दिस a little slow moving counter. यहाँ पे don't get stuck. In case for the first half you're not getting your target, you probably want to book somewhere near your CTC and get out without no profit, no loss thing. Another stock on our watch list is BPCL. BPCL is looking good here. We can see that यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन आज इसने ब्रीच किया नीचे की तरफ. After this trend line is breached on the downside, we can probably see this momentum continuing again on the downside. यहाँ पर once the stock opens up flat again below 356, we will be shorting the stock with a target of 6 rupees and stop loss of 3 rupees to 4 rupees. We can actually, the next support here is 348. Cannot expect that market would come down until 348. The stock would come down until 348. So we can first, once we get the 1:1 target, we'll bring a stop loss to our buying price, our execution price, and after that we will trail it to 1:2. So here M&M, I want to discuss this at last because you'll see here, because of the news, I'm not sure if they show. Yes, so Mahindra and Mahindra's Swaraj tractor launches new tractor range. M&M is a very M&M का जो रेवेन्यू सोर्स होता है उसमें ट्रैक्टर बहुत अच्छा प्ले करता है. यहाँ पर एशिया में सबसे लार्जेस्ट, आई थिंक एशिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है अपना M&M. इसमें नया ट्रैक्टर की रेंज की न्यूज़ की वजह से यहाँ पर हमें मार्केट में मोमेंटम देखने मिला है. सो यहाँ पर हम कल के दिन कैसा प्लान कर सकते हैं, सिंपल थिंग, क्योंकि आज का मूवमेंट जो था एक इवेंट बेस्ड था, एक न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम था. अगर कल यहाँ पर ही फ्लैट ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली ये मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा. हम नीचे की तरफ का एक 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और बड़ा टारगेट यहाँ पर अचीव करने का कोशिश कर सकते हैं. अगर हम इसमें थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होते देखते हैं समवेयर नियर 1381 और बिलो दैट, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं विद 5 रुपीज़ ऑफ क्विक स्टॉप लॉस एंड 5 रुपीज़ ऑफ क्विक टारगेट ऑन द डाउन साइड. यहाँ पे हो सकता है कि कल ये जो है कुछ इस तरीके का कैंडल बनाएगा, या फिर एक चांस है कि अगर ऐसा नहीं तो फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऐसा कैंडल भी बना सकता है. सो दिस इज़ अ प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्राइस एक्शन की. Whenever a Nifty stock moves by 4%, 3%, 5% in a day, there are high chances that next day the particular stock again we can see some profit booking in the next day itself. यहाँ पर अगर नीचे की तरफ थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो, एंड अगर यहाँ पर फ्लैट ही ओपन होता है तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन तो है ही. इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है 1397 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर इसको हमें ऊपर की तरफ का एक बड़ा टारगेट देखने को भी मिल सकता है. तो इसको हम शॉर्ट साइड पे भी और लॉन्ग साइड पे भी, हम दोनों साइड पे इसको ट्रैक करेंगे कल के लिए. लेट्स सी कि कैसे कल परफॉर्म करता है. अगेन ऑल दी स्टॉक्स आर वैलिड ओनली इफ़ दे ओपन फ्लैट. अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो इसमें हमारा जो सेंटिमेंटल चेंज रहेगा उसकी वजह से हम उसको यहाँ पर इस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए इनवैलिड कर देंगे. दिस इज़ अ सीरीज फॉर लर्निंग विद द प्योर प्राइस एक्शन कि मार्केट में स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, हाउ कैन वी ट्रेड देम. इफ़ यू आर taking trade based on this in this stock based on our video or on our analysis, please consult your financial advisor. Thank you. Good night.